नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा, पंजाब में कोरोना का टीका फ्री में लगाएगा प्रशासन। सरकारी अस्पताल में आने वाले समय में फ्री में वैक्सीन मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया कि कोविड वैक्सीन की 2,40,000 डोज आ चुकी हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि हरियाणा को कोविशील्ड वैक्सीन की 2,41,500 डोज मिल चुकी हैं। करनाल में 16 जनवरी को 4 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से करनाल स्थित केंद्र स्टोर में कोविशील्ड की 4 लाख डोज आ चुकी हैं, जो उत्तर भारत में सप्लाई की जानी है, जबकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित वैक्सीन स्टोर से कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी। हिमाचल के लिए कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कोविड वैक्सीन को हवाई मार्ग से शिमला पहुंचाया जाएगा। नान में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। सिरमौर जिला में पहले चरण की 5,596 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जाएगी। 16 जनवरी को मेडिकल कॉलेज नाहन और सिविल अस्पताल पांवटा साहिब से कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी। मेडिकल कॉलेज नाहन में 100 और 80 लोगों को पांवटा साहिब सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी पर सवाल उठाना गलत। कमेटी के सदस्य अनिल धनवंत का बयान। कहा, कमेटी के सदस्यों का राजनीतिक दल से नहीं कोई लेना देना। किसान संगठनों ने कमेटी के गठन पर उठाए थे सवाल। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार पर किसानों को मजबूर करने का आरोप लगाया। बलबीर सिद्धू ने कहा कि किसान अपने घरों से दूर बैठे हैं। केंद्र सरकार कोर्ट का सहारा लेकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने मोहाली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी को स्टडी किया जा रहा है। इस पर आगे क्या करना है, इस बाबत मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में चर्चा के बाद रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा होशियारपुर की बैंक कॉलोनी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए का एक चेक दिया। कृषि कानूनों के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि अगले जन्म में मिलेगा न्याय। जितने ज्यादा कानून उतना ही कम न्याय। जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानून की कॉपीज जलाकर लोहड़ी मनाई। वहीं इस मौके पर पंजाब कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला ने कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और पंजाब से प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल की मांग है कि ये तीनों कानून मोदी सरकार द्वारा ही रद्द किए जा सकते हैं और इन्हें कोई और रद्द नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी 15 जनवरी को किसानों के साथ बातचीत में खुद आकर बात करें और तीनों काले कानूनों को रद्द करें। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों काले कानूनों को लागू होने के लिए कुछ समय पर रोक लगा दी है और 4 लोगों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी के 4 काले कानून के समर्थन में ये चारों लोग हैं और ऐसे में क्या किसानों को ये न्याय दे सकते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ किसानों के 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया क्योंकि मोदी सरकार की नीयत में ही खराबी है। बरनाला के कचहरी चौक पर आम आदमी पार्टी के विधायक नीतियर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कृषि कानून की कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये को छोड़कर कृषि कानून रद्द करने की अपील की। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के चलते बठिंडा के निजी स्कूल में रखे लोहड़ी कार्यक्रम में पंजाब के वित्त मंत्री बादल बतौर चीफ गेस्ट शिरकत नहीं कर पाए। हालांकि निजी स्कूल के लोहड़ी के मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने अमृतसर में किसानों के साथ लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपी जलाकर इसका विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ धक्का करने का भी आरोप लगाया। राजकुमार वेरका ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में फरीदकोट में निकाला गया किसान मजदूर एकता मार्च। खेती कानून वापस नहीं लिए जाने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान। मोगा में किसानों ने लोहड़ी के मौके पर कृषि कानून की कॉपी जलाकर विरोध दर्ज करवाया। किसान 105 दिन से मोगा अडानी एग्रो के बाहर धरना दे रहे हैं। रोहतक में किसान नेताओं ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को हरियाणा और पंजाब के सभी गांव खाली हो जाएंगे। कृषि कानून की कॉपी जलाते हुए किसानों ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को अपने पशुओं के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। किसान नेताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पुतले जलाने का भी ऐलान किया।
बरनाला में किसान संगठन ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए कृषि कानून की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई। केंद्र सरकार से अगली बैठक से पहले कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। कृषि कानून के विरोध में फरीदकोट में निकाला गया किसान मजदूर एकता मार्च। खेती कानून वापस नहीं लिए जाने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान। तीनों कृषि कानूनों को लेकर बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी किसान बनकर अपनी प्लास्टिक की कार में सवार होकर ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुआ। ये ट्रैक्टर मार्च कन्हैया चौक से शुरू होकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई फायर ब्रिगेड गेट चौक पर खत्म हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। मानसा जिले के विभिन्न गांवों में भारतीय किसान यूनियन रकौदा की अगुवाई में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। 4 गांवों से गुजरी ट्रैक्टर रैली में 450 ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानून के विरोध में गुरदासपुर में गांव खोखर के किसान ने टोल प्लाजा पर आत्महत्या कर ली। टोल प्लाजा पर पड़ी गई अंतिम अरदास। लदपालवा टोल प्लाजा का नाम मृतक किसान के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर किसानों ने एक मांग पत्र भी सौंपा। संगरूर की साइकिलिस्ट बलजीत कौर को डॉटर ऑफ पंजाब कहकर सम्मानित किया गया। बलजीत कौर 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर किसानों के हक की आवाज उठाने के लिए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए गई थी। बलजीत ने बताया कि आखिरी के 2 किलोमीटर उसकी साइकिल खराब हो गई थी, जिसके लिए अब उसने कंधे पर साइकिल उठाकर चलकर इस दूरी को तय किया था। फरीदकोट के अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की मौजूदगी में बीजेपी जिला प्रधान विजय छाबड़ा अकाली दल में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने नगर काउंसिल के चुनाव को लेकर वर्कर्स के साथ मीटिंग करके रणनीति तय की। साथ ही दावा किया कि पंजाब में अगली सरकार अकाली दल की बनेगी। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार की बड़ी असफलता करार दिया। पंजाबी गायक श्री बराड़ को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। श्री बराड़ के वकील ने बताया कि गायक ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य में हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गानों को न तो वो लिखेंगे न ही गाएंगे। गायक श्री बराड़ को पुलिस ने भड़काऊ और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने के इस्तेमाल किए जाने पर इल्जाम में गिरफ्तार किया था। श्री बराड़ की गिरफ्तारी को अकाली दल ने किसान आंदोलन के समर्थन में लिखे गए गाने से जोड़कर कैप्टन सरकार पर निशाना साधा था, जबकि कैप्टन सरकार की दलील थी कि हथियारों का महिमा मंडन करने के चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इससे पहले सीएम मनोहर लाल के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी दुष्यंत चौटाला के साथ। करनाल के कैमला गांव में हुई घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने किसान महापंचायत जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा के बाद ये आदेश दिए गए। करनाल के कैमला में किसान महापंचायत के दौरान आंदोलनकारियों की वजह से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी। प्रशासन की तरफ से बाकायदा इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि वहां पर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 10 एकड़ गेहूं की फसल थी, उसके लिए प्रति एकड़ 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा टेंट साउंड का भी जो सामान टूटा है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का बयान, मेरी सलाह मानते तो नहीं होता बवाल। साथ ही कहा कि अगर प्रदेश के मुखिया का विरोध हो जाए तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। गौतम ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक सरकार को अपने सभी कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से रद्द कर देने चाहिए। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले जेजेपी के सभी विधायकों से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के अविश्वास में होने की बात कही थी। विधानसभा सचिवालय नहीं पहुंचे अभय चौटाला का इस्तीफा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, बोले कृषि कानून के नाम पर राजनीति कर रहे हैं चौटाला। सिरसा में सिंचाई विभाग की तरफ से गांवों में नहरी पानी की कटौती करने से किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। सरसों और चने की बिजाई के सीजन में किसान ट्यूबवेल की मदद से सिंचाई कर रहा है, लेकिन ट्यूबवेल का पानी खारा होने के चलते सही तरीके से सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने हरियाणा सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गांव में ज्यादा नहरी पानी देने की मांग की। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी दूसरे जिलों में भी नहरी पानी देने की दलील देकर पल्ला छुड़ा चुके हैं, जबकि इनालो विधायक अभय सिंह चौटाला का आरोप है कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है।
सिरमौर जिले के पांवटा साहिब नगर परिषद पर काबिज होने की बीजेपी की हसरतों पर आजाद पार्षद मीनू गुप्ता ने पानी फेर दिया। मीनू गुप्ता ने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इससे पहले मंगलवार को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आजाद उम्मीदवार मीनू गुप्ता को बीजेपी समर्थित पार्षद बताते हुए निर्मल कौर को नगर परिषद अध्यक्ष और मीनू गुप्ता को उपाध्यक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन देर रात मीनू गुप्ता ने पाला बदल लिया। हमीरपुर में पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव कार्यालय की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम हमीरपुर ने बताया कि 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले मतदान के साथ ही मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह में मुर्गी फार्म चलाने वालों का कहना कि बर्ड फ्लू की अफवाहों के चलते उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, जबकि पंजाब में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया। बिलासपुर में कोल डैम के नजदीक मृत मिले 16 कौवों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 25 मृत पक्षियों के शव मिल चुके हैं। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लाल गोपाल ने बताया कि जिले के विभिन्न पोल्ट्री फार्म्स से टेस्ट के लिए 252 सैंपल्स जलंधर लैब में भेजे गए हैं। विभाग ने स्थानीय लोगों से सावधान रहने की अपील की है। जीरकपुर पुलिस के अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ लूट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जिंदा कारतूस, एक गाड़ी बरामद की गई। डेराबस्सी कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। अंबाला सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाला कैदी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ 2008 में पिंजौर में केस दर्ज हुआ था। कांगड़ा के बेलिंग में एक ग्लाइडर पायलट की तलाश की जा रही है, जो कि बैजनाथ के बीड़ स्थित चौगान का निवासी है और बीते 5 दिन से लापता है। बता दें कि 5 दिन पहले पायलट ने बेलिंग से सोलो फ्लाइंग की थी, मगर दोबारा बेलिंग में लैंड नहीं किया। तभी से उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा तीनों ही जिलों के प्रशासन इसकी तलाश में लगे हुए हैं। डीसी ने जानकारी दी कि सेना की मदद से चॉपर से भी उसकी सभी संभावित जगहों पर तलाश की जा रही है और ये अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। लगभग हर साल ही सैलानियों के लापता होने की खबरें आती रही हैं। जिनमें रतिया के रहने वाले एक चावल विक्रेता को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने राइस सेलर्स के शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि ताक लगाए बैठे लुटेरों ने ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को रोक लिया। उसमें से 5 युवक उतरे और उन्होंने गन पॉइंट पर उसे गाड़ी में अपनी बैठा लिया और गाड़ी में डालकर उसके हाथ से 20 लाख रुपए से नकदी से भरा बैग छीन लिया। उसके बाद पीड़ित को पंजाब बॉर्डर पर उतारकर फरार हो गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टला। दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर जमी बर्फ से विमान टकरा गया। प्लेन में सवार सभी 233 यात्री सुरक्षित। अब अध्यापकों को भी देना हो सकता है यूनिट टेस्ट। भिवानी में एकमात्र लैब स्कूल में तैनात अध्यापकों और प्राध्यापकों का टेस्ट होगा। अध्यापकों को अपनी जीके यानी जनरल नॉलेज को भी अपडेट रखना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद की आइडिया पर अमल करते हुए इसे लागू किया जाएगा। टेस्ट से पहले उन्हें कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, साथ ही करंट अफेयर्स इसमें जोड़ा गया है ताकि स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक हमेशा अपडेट रहें। और अगर ये तरीका सफल हुआ तो सरकार को ये तरीका भेजा जाएगा, जिससे कि प्रदेश भर के स्कूल्स में तैनात अध्यापकों के टेस्ट होंगे और हर महीने ये टेस्ट लिए जा सकते हैं। प्रोग्राम की कैप्टन अंकित की पार्थिव देह पर चतुर्थ में विलीन हो गई। कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान तख्त सागर झील में गिरने के बाद कैप्टन अंकित लापता हो गए थे। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के प्रयास रंग लाए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आमदपुर मंडी के सामान्य अस्पताल ने जीता कायाकल्प अवार्ड। 2019 में सांसद सुभाष चंद्रा ने किया था उद्घाटन। वायुसेना को मिलेगी तेजस की ताकत। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया गेम चेंजर। देश भर में पवित्र पर्व लोहड़ी की धूम। कई जगहों पर कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। चंडीगढ़ में रंगारंग प्रोग्राम से समा बांधा तो श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर अरदास कर रही संगतें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर लोहड़ी का पर्व मनाया। इस मौके पर विधायक प्रवीण डागर, लक्ष्मण नापा, सीताराम महिपाल डांडा मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि लोहड़ी की अग्नि में आपके सारे दुख जल जाएं और आप सबका जीवन सुख और शांति से समृद्ध हो।
मोहाली में धूमधाम से लोहड़ी मनाई गई। लोगों ने आग जलाकर इसके इर्द गिर्द नाच गाकर खुशियां बांटी, साथ ही डीजे पर भी जमकर डांस किया। हिसार में लोहड़ी के मौके पर हुसैन भवन में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की महिला समिति ने लोहड़ी कार्यक्रम किया। तो वहीं सिविल हॉस्पिटल में लोहड़ी पर सीएमओ ऑफिस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रत्ना भारती की अगुवाई में हॉस्पिटल के स्टाफ ने लोहड़ी जलाकर उत्सव सेलिब्रेट किया। इस दौरान लोहड़ी के गीत भी गाए गए। पिछले 10 महीनों से लगातार कोरोना वॉरियर्स महामारी से डटकर मुकाबला कर रहे थे और लोहड़ी के मौके पर कुछ राहत और खुशी के पल देखने को मिले। पानीपत जिले में लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर निजी स्कूल्स के बच्चों ने गिद्दा डाला और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कॉलेज के प्रबंधक ने बच्चों की लोहड़ी मांग को लेकर रस्म पूरी की और लोहड़ी के मौके पर परिवार और समाज के कल्याण की कामना की। मोगा में लोहड़ी के दिन 10 लड़कियों ने जन्म लिया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से बेटियों की लोहड़ी मनाई गई। इस दौरान विधायक हरजोत कमल, सिविल सर्जन एसएमओ की तरफ से नई जन्मी बेटियों को गर्म कपड़े और मिठाई दी। वहीं इस मौके पर विधायक हरजोत कमल ने लड़कियों को बधाई दी और लोगों को बेटी बचाओ का संदेश दिया, जो बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। वहीं विधायक और सिविल सर्जन ने जी मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी।